नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 16 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाय अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 16/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 16 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? उत्तर है हरियाणा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हरियाणा में पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप का ऐलान। देश में कहीं भी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा सरकार अब राज्य के एससी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। अगला, हाल ही में किसे नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर है जेम्स एंडरसन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा 11 अप्रैल 2025 को की गई। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और असाधारण लंबी क्रिकेट पारी के लिए प्रसिद्ध एंडरसन ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब उन्हें आधिकारिक रूप से सर जिमी एंडरसन कहा जाएगा। नाइटहुड सम्मान 11 अप्रैल 2025 को घोषित। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सम्मान सूची में शामिल सर जिमी एंडरसन की उपाधि से सम्मानित। कैरियर उपलब्धियां। 2003 में लॉर्ड्स पर टेस्ट डेब्यू। अगला, हाल में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 15 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व कला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उद्देश्य, विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को कलात्मक कृतियों और समाज के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने, कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में अधिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने और सतत विकास में कलाकारों के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इस बार 15 अप्रैल को हिमाचल ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 15 अप्रैल 1948 को जब प्रांत अपने अस्तित्व में आया तो उस समय कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचा बहुत कमज़ोर था। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज हिमाचल वासियों को एक सूत्र में पिरोया। देवभूमि की लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत भी विश्व भर के विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का केंद्र बन चुकी है। हिमाचल 15 अप्रैल को अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को जब यह प्रांत अपने अस्तित्व में आया था उस समय कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचा बहुत कमज़ोर था। अगला, हाल ही में किसे मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है आमिर खान को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड के आइकन आमिर खान ने 2025 में चीन के मकाओ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति में से सुर्खियां बटोरी, जहां उन्हें मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर आमिर और उनकी नई साथी गौरी स्पिरिट का यह पहला सार्वजनिक रूप से सामने आना था। चीन में अंकल मी के नाम से प्रसिद्ध आमिर की उपस्थिति ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जो उनकी फिल्मों में चीनी बाजार पर मजबूत क्रॉस सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। अगला, हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? उत्तर है उपयुक्त दोनों, श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। श्रेयस अय्यर ने यह पुरस्कार दूसरी बार जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता। अय्यर ने पुरुषों के पुरस्कार को जीतने के लिए न्यूजीलैंड के जोड़ी जैकब
और अचिन रविंद्र को पीछे छोड़ा, जबकि वॉल ने महिला वर्ग में हमवतन एनाबेल सदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका की चेतना प्रसाद को हराया। जीत ने अपने अपने देशों के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की जीत का सिलसिला जारी रखा। आपको बता दें कि फरवरी में यह अवार्ड शुभमन गिल को मिला था। अगला, हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? उत्तर है नागालैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस पहल का उद्देश्य नागालैंड में आवासीय गृहों पर सौर पैनल स्थापित करने को सुविधाजनक बनाना है। यह निर्णय नागालैंड सौर मिशन की पहली बैठक में लिया गया। बैठक 24 मार्च को कोहिमा में आयोजित की गई है। सौर मिशन के बारे में, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा किया गया। उद्देश्य राज्य भर में आवासीय सतह पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाना है। सब्सिडी विवरण: 2 किलोवाट तक की प्रणाली पर 96% और 3 किलोवाट तक की प्रणाली पर 85% तक सब्सिडी मिलेगी। अगला, हाल ही में किस राज्य ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं? उत्तर है मेघालय। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं। मेघालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया है। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन। अगला, हाल ही में किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है? उत्तर है निधि केस्ता को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इटली की सुपर लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी ने निधि केस्ता को लैम्बोर्गिनी इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में बताया कि इससे नई भूमिका में निधि भारत में बिक्री, मार्केटिंग और बिक्री के बाद की सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेंगी। भारत लैम्बोर्गिनी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का 6ठा सबसे बड़ा बाजार है। निधि के पास हॉस्पिटैलिटी, विमानन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जो उनकी नई जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? उत्तर है ब्राज़ील में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ब्राज़ील यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत और ब्राज़ील के बीच कृषि व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत में सोया के उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय किसानों को वैश्विक प्रौद्योगिकियों को लाभ दिलाकर उन्हें उन्नत बनाने की मंशा जताई। संयुक्त प्रयासों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में छोटे किसानों पर चर्चा की। अगला, हाल ही में नववर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाविषुबा संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई? उत्तर है उड़ीसा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में नववर्ष की शुरुआत के रूप में महाविषुबा संक्रांति, महासंक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई। यह उड़ीसा में उड़िया नववर्ष का प्रतीक है। इसे उड़िया नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। महाविषुबा संक्रांति यह उड़ीसा में नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पना संक्रांति, इसे उड़िया नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है और यह उड़िया कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। अनुष्ठान: इस दिन लोग अपने घरों के सामने नीम की शाखाओं के टुकड़ों को पत्तियों के साथ लटकाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य लाभ होगा। अगला, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है ममता बनर्जी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नववर्ष की पूर्व संध्या पर कालीघाट में स्काई वॉक का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल वासियों को नए साल का तोहफा दिया। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सोमवार को शाम कालीघाट में 450 मीटर लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने हॉकर्स कॉर्नर का भी उद्घाटन किया। अगला, हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की है? उत्तर है डैनियल नोबोवा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इक्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचन परिषद ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा को राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने वामपंथी लुइसा गोंजालेस को आसानी से हरा दिया, जिन्होंने कहा है कि वह परिणामों को स्वीकार नहीं करती हैं और पुनर्मतगणना की मांग करेंगी। नोबोवा 56% के साथ अप्रत्याशित रूप से 12 अंकों की बढ़त बनाए हुए थे, जबकि गोंजालेस 44% पे थी। फरवरी के पहले राउंड में नोबोवा द्वारा गोंजालेस पर केवल 16,746 वोट जीत हासिल करने के बाद दूसरे चरण का मुकाबला काफ़ी कड़ा होने की उम्मीद थी।
अगला, हाल ही में निर्मला जैन का निधन हो गया, वे कौन थी? उत्तर है लेखिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हिंदी जगत की जानी मानी आलोचक और लेखिका निर्मला जैन का निधन बीते 15 अप्रैल को हो गया। वे हिंदी आलोचना और अनुवाद के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती थी। इंद्रधनुष साहित्य परिषद के साहित्यकार मागन मिश्र, मार्तंडेय, हेमंत यादव, सुरेंद्र प्रसाद मंडल के समकक्ष थीं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।